पाकिस्तानी शहरियों के अमेरिका दाखिले पर मशरूत सफरी पाबंदियां लगने का इम्कान। ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान समेत 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियों की तजावीज़ दे दी। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, अमरीकी अखबार के मुताबिक मजबूरी तौर पर 43 ममालिक को रेड, ऑरेंज और येलो 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। रेड ग्रुप में मुकम्मल वीज़ा मुअत्तली, ऑरेंज में जुज़वी और जबकि येलो में मशरूत वीज़ा पाबंदी शामिल है। पाकिस्तान, बेलारूस और तुर्कमेनिस्तान समेत 10 ममालिक जुज़वी पाबंदी वाले ऑरेंज ग्रुप में शामिल। अफगानिस्तान, ईरान, शाम, क्यूबा और शुमाली कोरिया समेत 11 ममालिक मुकम्मल वीज़ा मुअत्तली वाले रेड ग्रुप में शामिल। येलो ग्रुप में 26 ममालिक शामिल हैं। उन ममालिक को 60 दिन के अंदर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और वीज़ा प्रोसेसिंग के मेयार में बेहतरी की हिदायत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो समेत इंतजामिया की जानिब से अभी इसकी मंजूरी नहीं दी गई। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका में मुस्तकिल रहाइश का हक हासिल नहीं। आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली मुतवक्किल है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैनिस का इंटरव्यू, कहा ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमरीकी शहरियों जैसे हुकूक के मालिक नहीं। हुकूमत किसी को मुल्क बदर करने का फैसला करे तो उसे रुकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं होगा। मेरे नज़दीक ये मामला बुनियादी आज़ादी इजहार का नहीं बल्कि सलामती काउंसिल का है। अमरीकी शहरी इन लोगों से मुख्तलिफ हुकूक रखते हैं जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स या स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट वीज़े के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। अमेरिका में फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज जुर्म बन गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील के बाद तालिबा लेका भी गिरफ्तार। लेका ने फ़लस्तीनियों के हक में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की थी। जाफर एक्सप्रेस हमला, हनीफ अब्बासी का रेलवे के 2 शोहदा के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए देने और शोहदा के बच्चों को नौकरियां देने का ऐलान। रेलवे पुलिस के स्केल पंजाब पुलिस के बराबर कर दिए। कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हनीफ अब्बासी ने कहा, हमसाया मुल्क की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जिसने लड़ना है बराह रास्त लड़े, मगर बच्चों, बूढ़ों और खवातीन को निशाना बनाया गया। कौम को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। सी पैक पूरी दुनिया को खटक रहा है। पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्द मौजूद हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हर जगह पीछा करेंगे। रेलवे की सूरत हाल हम सबके सामने है, बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस हमला APS की तरह बड़ा सानया हो सकता था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत बड़े सानहे से बचा लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा DGI SPR ने कल बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वानी PTI से 6 माह से किसी एक शख्स को भी नहीं मिलवाया गया। उनकी बच्चों से भी रेगुलर बात नहीं होती। वानी PTI ने कहा था कि हुकूमत अगर कमीशन बनाने के लिए आमादगी का इजहार करती है तो हम उनके साथ बैठेंगे। स्पीकर साहब को मालूम है कि ये मौका हमारी तरफ से ज़ाय नहीं हुआ, हुकूमत ने ज़ाय किया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल और OIC की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले और मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की शदीद मज़म्मत। तमाम ममालिक से बैनुल-अक़वामी कानून और सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन पर जोर। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए सबसे संगीन खतरात करार देने के अज़म का यादा। सलामती काउंसिल अरकान ने जोर दिया कि संगीन दहशतगर्दी के वाक़यात के मुर्तकिब अफराद, मुंतज़मीन, माली मावनीन और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। किसी भी मकसद के तहत किया जाने वाला दहशतगर्दी का कोई भी अमल नाकाबिल कबूल और मुजरिमाना है। सेक्रेटरी जनरल OIC का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से मुकम्मल इज़हार एकजहती। हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि OIC हर किस्म की दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत करती है। दानिश स्कूल 190 मिलियन पाउंड खती रकम से इसको बनाया जा रहा है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का कि उन्होंने अब ये रकम कौमी ख़जाने में ट्रांसफ़र कर दी है। मेरिट के अलावा किसी को यहाँ दाखिला नहीं मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म का 190 मिलियन पाउंड की रकम से मुल्क में आलमी मेयार की दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। 100 एकड़ अराजी पर यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस ने कहा था 190 मिलियन पाउंड से हमारा कोई लेना देना नहीं। 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में मुंतकिल हो चुके। दानिश यूनिवर्सिटी में मेरिट की बुनियाद पर दाखिले होंगे। पहले सेशन का आगाज 14 अगस्त 2026 में होगा। यूनिवर्सिटी में आला तालीम याफ्ता असातिज़ा को भर्ती किया जाएगा। तमाम सूबों के बच्चे यहाँ से आला तालीम हासिल करेंगे। ये मनसूबा पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। मौजूदा चीफ जस्टिस का भी शुक्रगुजार हूँ। हम मिलकर पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे।
दानिश स्कूलों पर तनकीद की जाती थी। ये मंसूबा 190 मिलियन पाउंड की रकम से बनाया जा रहा है जो पाकिस्तानी अवाम की मिल्कियत था। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा नौजवान दानिश यूनिवर्सिटी से फायदा हासिल करेंगे। ये एक जदीद यूनिवर्सिटी होगी। गरीब बच्चों को भी आला तालीम देना हुकूमत का फर्ज है। पाकिस्तान को नॉलेज इकोनॉमी बना रहे हैं। तालीम के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, दानिश यूनिवर्सिटी का क़याम तालीम के फरोग के लिए संगे मील साबित होगा। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद, IMF का पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। इक़्तिसादी जायजे पर पाकिस्तान से मुताल्लिक़ एलामिया भी का। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया और स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमायां पेशरफ्त की। पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजे और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट, तवानाई के शोबे में लागत कम करने और तवानाई शोबे की बेहतरी, मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने और सेहत आमा की बेहतरी के लिए भी बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर हुआ था। पाकिस्तानी हुकाम ने उम्मीद जाहिर की है कि 3 शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद IMF मिशन किस्त के इजरा की सिफारिश करेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, IMF से मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई। प्रोग्राम पर अमल दरामद बहुत बेहतर तौर पर हो रहा है। आलमी मालियाती इदारे ने अपने बयान में इसको तस्लीम किया। अगले हफ्ते नतीजा खेज नताइज के लिए IMF से मुशावरत जारी रहेगी। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। सबसे पहले मकामी सरमायाकारी पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म ताजरों के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रहे हैं। मामून ख़ुसूसी इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन हारून अख्तर की लाहौर चैम्बर में गुफ्तगू, कहा कि माजी में गलत पॉलिसियों से सनत को शदीद नुकसान पहुंचा। बेहतरी के लिए तवील मुद्दती पॉलिसियां बनाकर अमल करना होगा। 9 मई की तहकीकात के लिए कमीशन का मुतालिबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट को दूसरा खत लिख दिया। एडवोकेट जनरल शाह फैसल कहते हैं, सूबाई काबीना ने 27 जून 2024 को जुडिशल कमीशन के क़याम की मंजूरी दी थी। हाई कोर्ट को कमीशन बनाने का कहा था, कोई जवाब नहीं मिला। हाई कोर्ट हमें कोई जवाब दे तो इसके बाद सूबाई हुकूमत आइंदा का लाएअमल बनाएगी। हम चाहते हैं कि 9 मई के हवाले से तमाम हकाइक आवाम के सामने आए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। बाला इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी से जाती सर्दी लौट आई। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। रेशिया लेपा रोड को 8 इंच बर्फबारी के बायस खोला न जा सका। नथिया गली गलियात में 3 से 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। अयूबिया और खानपुर में भी पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बायस गलियात के साथ साथ एबटाबाद शहर भी सर्द हवाओं की लपेट में आ गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सवात, बेंगोरा, मालम जबा और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। कालाम, वादी कागान और महोडंड के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नगर के इलाके दायंतर में 2 मेगावाट के सरबंद पर बर्फानी मलबा गिरने से चैनल में पानी बंद हो गया। जिला नगर की 50% आबादी बिजली से महरूम हो गई। बर्फानी मलबा हटाकर दायंतर 2 मेगावाट को जुज़वी तौर पर ऑन कर दिया गया। महकमा वाटर एंड पावर का कहना है कि 24 घंटों के दौरान बर्फानी मलबा मुकम्मल तौर पर हटाकर चैनल में मुकम्मल पानी छोड़ दिया जाएगा। माह सयाम में बिजली बंद होने से शहरियों के मामलात जिंदगी मुतासिर, इबादत में भी मुश्किलात का सामना। अदाकारा नरगिस के बाद गुलकारा नसीबुल लाल पर भी शौहर का तशद्दुद। शादरा टाउन पुलिस ने नसीबुल लाल के खामद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक नसीबुल लाल का कहना है कि वो सहन में बैठी थी। खामद नवीद ने आते ही गालियां शुरू कर दी। पास से पड़ी ईंट से वार किया, जिससे चेहरे पर शदीद जख्म आया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड से मुतल्लिक केस में अदाकारा नादिया हुसैन के शोहर के जिस्मानी रिमांड में 18 मार्च तक तोसी। अदालत का मुलजिम का पीठ तक मेडिकल चेकअप भी कराने का हुक्म। FIA जराये के मुताबिक नादिया हुसैन को कॉल करने वाले का नंबर विहाड़ी के रिहायशी के नाम पर रजिस्टर्ड है। मुलजिम ने इस निजी बैंक के मुलाजमीन से राबता किया जहां नादिया हुसैन के शोहर मुलाजिम थे। मुलजिम ने मुतादिद अफराद को कॉल्स के बाद अपना नंबर बंद कर दिया। चंद रोज कबल नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया के जरिए इल्जाम लगाया था कि उनसे FIA हुकाम ने उनके शोहर के केस में 50 लाख रुपए रिश्वत तलब की है। सागड़ गंबट और नशेरो फेरोज में सिंध से 6 कनाल निकालने के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने
फैसले को सिंध की ज़राअत के लिए नुकसानदेह करार देते हुए फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। संगठन में डेमोक्रेटिक इत्तेहाद की कॉल पर एहतजाजी रैली निकाली गई। सियासी, समाजी और सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों की शिरकत। मुजाहिरीन ने कैनाल फैसले को सिंध के किसानों का मुआशी कत्ल करार दिया। नौशहर फेरोज के शहर भर या रोड में भी कैनाल मंसूबों के खिलाफ मुश्तरका एहतजाजी रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। सिंध हुकूमत का नौकरी पेशा खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटर फराहम करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की येलो लाइन BRT के जारी तामीराती काम के मुआयने के मौका पर गुफ्तगू। कहा, पिंक टैक्सी सर्विस जल्द मुतारिफ कराई जा रही है ताकि खवातीन के लिए महफूज आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। वजीर आजम से अपील है कि वो कराची के लिए 180 बसों की फराहमी के अपने वादे को पूरा करें। जाली हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को संजीदगी से नहीं ले रही। मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। जाली वफाकी हुकूमत ख्वाब गफलत में पड़ी हुई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा कि हुक्मरान दहशतगर्दी का जिम्मेदार अफगानिस्तान को समझते हैं मगर सफारती सतह पर उनसे बातचीत के लिए तैयार नहीं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भेजे गए हमारे TORs का भी ताहाल कोई जवाब नहीं आया। न वफाकी हुकूमत खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कर रही है और न हमें करने दे रही है। वफाकी हुकूमत को सिर्फ पंजाब को ही पाकिस्तान नहीं समझना चाहिए। फौरी और मौसर इक़दाम न किए गए तो ये आग पंजाब और सिंध तक भी फैल सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर लॉ क्लर्क सकीना बानो की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। अदालती कमीशन ने बानी PTI से मिशाल यूसुफजई के उनके वकील होने के बारे में तस्दीक की। बानी PTI का मिशाल यूसुफजई के हवाले से जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 21 मार्च को समाअत करेगा। तौहीन अदालत की दरख्वास्त वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी। दरख्वास्त 25 मई 2022 को लॉन्ग मार्च मुकर्ररा मकाम से 4 किलोमीटर आगे आने पर दायर की गई। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के खदशात पर मुज़ाकरात पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाले इजलास में कमेटी अरकान के एजाज में इफ्तार डिनर भी होगा। इजलास में मुस्लिम लीग नून की क़यादत पीपल्स पार्टी के शिकवे दूर करने की कोशिश करेगी। इंसदाद इस्लामोफोबिया के आलमी दिन पर यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि आज़ादी इजहार की आड़ में तौहीन मजहब या मुक़द्दस अलामतों की बेहुरमती का कोई जवाज़ नहीं। इस्लामोफोबिया की लहर को ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ आलमी सतह पर तासुब और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करना नागुज़ीर है। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ बोले, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मौक़िफ़ पर कायम होना होगा। वज़ीर आला पंजाब का अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम आलमी इदारों से नफरत अंगेज़ रवैयों के खिलाफ मौसर और यकीनी इक़दामात का मुतालबा। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए दुनिया को इस्लाम के हकीकी तशख़्ख़ुस से रोशनास करवाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का इस्लामोफोबिया से हर सतह पर निपटने की जरूरत पर जोर। कहा, कई ममालिक ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ ऐलानात किए, अब इन पर अमल का वक्त है। पाकिस्तान और OIC इस्लामोफोबिया के खिलाफ UN सेक्रेटरी जनरल के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया का इशू आलमी सतह पर तस्लीम कराने में कायदाना किरदार अदा किया। इस्लामोफोबिया पर खुसूसी सफीर बनाने का ऐलान 1-2 दिन में कर दिया जाएगा। कब्जा माफिया के मुबैना सरगना मंशा बम और उसके बेटों के खिलाफ भत्ताखोरी केस में पेशरफ। AGC लाहौर ने मंशा बम और दीगर के खिलाफ भत्ताखोरी केस से दहशतगर्दी की दफात खत्म करने का हुक्म। अदालत ने मुकदमे को सेशन अदालत मुंतकिल करने का हुक्म भी दिया। मुल्क के मुख्तलिफ अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुतासरा अजला में मुल्तान, बहावलपुर, DI खान, लाहौर, कसूर, चारसदा, सवाबी, कोयटा, लसबेला और सिबी शामिल है। महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल सिंध में खसरा के 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके।